हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आज आपको कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अंत में ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किस में होती है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, ये सीपीयू में होती है। किस में होती है? सीपीयू में। कंप्यूटर के आधुनिक अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर युग। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शब्द परास या कंप्यूटरी घड़ी और कैश मेमोरी। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक को शब्द परास कहते हैं, कंप्यूटरी घड़ी कहते हैं और कैश मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है। शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की जो गति होती है ये बढ़ जाती है। शब्द परास से क्या होती है? कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल मेमोरी, अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट ये किस में होते हैं। कंट्रोल मेमोरी, अरिथमेटिक एवं लॉजिक जो यूनिट है ये किस में होते हैं? तो ये सीपीयू में होते हैं। किस में? सीपीयू में। अगला क्वेश्चन है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। क्या? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो ये वार्म बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है। इंटरनेट में प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सा है? तो ये है जावा। कौन सा? जावा। अगला क्वेश्चन है कि CRAY यानी क्रय क्या है। तो ये सुपर कंप्यूटर है एक। क्या है ये? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है। कंप्यूटर में अनवरत जो विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये है UPS। क्या है? UPS। अगला क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। जो फाइल एक्सटेंशन है ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में जो फंक्शन की संख्या है ये कितनी होती है? तो ये 12 होती है। कितनी होती है? 12। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। माइक्रो प्रोसेसर ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का? चतुर्थ पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं।
कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो ये बार कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बार कोड। अगला क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम, तो ये मॉडेम है। क्या है? मॉडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? एक्सेल वर्कबुक जो संग्रह है ये किसका है? ये वर्कशीट का है। किसका? वर्कशीट का। अगला क्वेश्चन है कि ओरेकल क्या है? ओरेकल तो एक यह डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की भाषा का नाम है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की ये भाषा। अगला क्वेश्चन है कि वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता या निकलता है उसे क्या कहते हैं? वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता या निकलता है उसे टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो ये फ्लैश का। सेल फोनों में फ्लैश डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी क्या है? एक आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या है? तो ये है प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है कि ईडीपी क्या है? ईडीपी तो ये है ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है ये। अगला क्वेश्चन है कि वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु क्या करा? अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को ये डाटाबेस कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये है एक फॉर्मेटिंग। क्या है? फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ये किसे माना जाता है? तो ये आर्पानेट को माना जाता है। किसको? आर्पानेट को। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड क्या करता है? सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो ये सिस्टम बस। क्या रहता है? सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है ये किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो ये वेब सर्वर्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन है ये क्या है? तो ये है XLS। अगला क्वेश्चन है कि रैम वोलाटाइल मेमोरी है इसे तो रैम क्या है? एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसे किस लिए ज़रूरत होती है?
तो इसे डाटा रिटेन करने के लिए सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसे डाटा रिटेन करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं। ईमेल एड्रेस के दो भाग, एक होता है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। ये क्या है, ईमेल एड्रेस के क्या है, ये दो भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ये डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर में, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो इसमें क्या रहने की संभावना होती है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो इसमें क्या रहने का संभावना होता है, तो इसमें वायरस रहने का संभावना होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। बताना है कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय क्या है, कड़ियाँ हैं। तो ये उसका नाम क्या है, मेश। तो फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर के 35 क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा या नहीं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमें ज़रूर बताना।